मैंने एक वीडियो डाला था रिगार्डिंग चाइना's ड्रीम प्रोजेक्ट इन तिब्बत इन मीडॉग काउंटी ऑन इंडस रिवर। उसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है भारत पे, और क्या फ्यूचर में चाइना हमें ब्लैकमेल कर सकता है पानी को लेकर। उसका जो एक काउंटर प्रोजेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, इससे इसका प्रभाव कम करने के लिए अरुणाचल प्रदेश में सियांग अपर मल्टी पर्पस प्रोजेक्ट वो कितना काउंटर कर सकेगा इस प्रॉब्लम को, क्या वो फिजिबल है, उसके स्टार्ट करने में कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। क्योंकि वहाँ के जो लोकल्स हैं उन्होंने सियांग इंडिजिनस फार्मर्स फोरम के थ्रू नोटिस भी भेजा है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हमें बस बता दिया गया है कि हम ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, हमसे परमिशन नहीं ली गई, हमारी इकोलॉजी डिस्टर्ब होगी। आजकल लोग एजुकेटेड हैं, अवेयर है, उनको सब मालूम है कि डैम्स के क्या डिसएडवांटेजेस रहते हैं, लैंडस्लाइड्स आ सकते हैं, और अर्थक्वेक प्रोन एरिया है वहाँ पर। कोई भी एडवाइज़ नहीं करेगा कि आप डैम्स कंस्ट्रक्ट करो। हमारी गवर्नमेंट को बेकार में यहाँ पर पैसे वेस्ट करने पड़े चाइना के इस स्टेप की वजह से। हाँ, इतना ज़रूर है कि स्टेट गवर्नमेंट को फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होगी, उससे रेवेन्यू होगा। पर क्या इन सब की ज़रूरत है लोकल्स को? वो अपनी नेचुरल एनवायरनमेंट में खुश है, बाकी जो नेचुरल हैबिटेट है, बर्ड्स, एनिमल्स, वाटर एनिमल्स का वो रह नहीं पाएंगे, डिस्प्लेस हो जाएंगे लोकल्स के साथ साथ। और आप बताइए कि जितने भी विलेजेस में लोग होते हैं उनको अपने लैंड से, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से इतना प्यार होता है, अगर उनको पढ़ना लिखना है, जैसे वो कह रहे हैं कि स्कूल्स कॉलेजेस डेवलप कर रहे हैं, बाकी फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं, पढ़ने के लिए वो शहर भेज देते हैं अपने बच्चों को, या ज़रूरी भी नहीं होता, वो उधर ही खुश रहते हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ना होता वो अपनी नेचुरल एनवायरनमेंट में ही खुश है, ऐसी ही लाइफ में खुश रहते हैं। ये मेरी ओपिनियन है। आप लोग भी अगर उनकी जगह होते तो आपको भी नेचुरल लाइफ से प्यार होता है। शहरी लाइफ भी कोई लाइफ है? क्योंकि सुनने में आता है ज़्यादातर कि पैसे ऐंठने के लिए ये लोग प्रोटेस्ट करते हैं, पर जेन्युइन इश्यूज़ भी हो सकते हैं। आप वहाँ पर जाइए, एक बार ग्राउंड लेवल पे देखिए रियलिटी क्या है, क्योंकि न्यूज़ में तो कुछ भी बोलते हैं। क्या सच में ये जो प्रोजेक्ट है ये फ़ायदेमंद होगा? क्योंकि आपने देखा है केरला में, सिक्किम में ये सारे प्रोजेक्ट्स फ़ेल हो चुके हैं, डैम्स फ़ेल हो चुके हैं। फ्लड्स को रोकने के लिए डैम्स कंस्ट्रक्ट किए गए थे, लेकिन वो पर्पस सर्व नहीं कर पाए। चाइना तो डिफरेंट है इंडिया से, उनका कल्चर डिफरेंट है। हम लोग जो है नेचर से प्यार करने वाले लोग हैं, हम इमोशनल लोग हैं, तो सच में वो लोग जेन्युइनली कंसर्न्ड है। बाकी इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। हमारे कितने जंगल रह गए हैं, इतने कम जंगल रह गए हैं, एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो रही है। अब ग्रीन प्रोजेक्ट हो सकता है ये ग्रीन प्रोजेक्ट बनाए, लेकिन स्टिल बहुत नुकसान होते हैं। क्योंकि अगर अर्थक्वेक आता है तो हमें ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि चाइना तो अपर स्ट्रीम रीजन है। अगर उसका डैम भी कोलैप्स होगा या कुछ नुकसान होता है तो हमारे शहर तबाह हो जाएंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारा जो डैम है वो कुछ हद तक पानी रोक लेगा, लेकिन पूरा पानी नहीं रोक सकता है। हाँ, ज़रूर आप लोगों ने सुना होगा कि 30% वाटर जो है वही तिब्बत में फ़िल होता है, बाकी 80% तो रेन वाटर से फ़िल होता है। तो हमारी अपनी रिवर्स ही है, हमें पानी की कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर मॉनसून सीज़न में तो उतना पानी भी अगर वो छोड़ देगा वो भी ख़तरनाक हो सकता है, हमारे शहर के शहर डूब सकते हैं। चाइना ने बेकार में हमारा बजट बढ़ा दिया है, हम दूसरी चीज़ों में भी खर्च कर सकते थे, और हम कहाँ डैम कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं जो बिल्कुल भी फेवरेबल पोजीशन नहीं है। आप लोग अगर वहाँ रहते हैं तो लोगों से बात कीजिए, मुझे फैक्ट बताइए। मैं तो वहाँ जा नहीं सकती। और गलवान वैली कॉन्फ्लिक्ट के बाद भी चाइना ने गलवान रिवर का पानी रोक दिया था। थोड़े दिन के लिए हमें दिक्कत का सामना करना पड़ा था। जैसे मैंने कहा है कि ज़्यादातर जो रिवर्स है वो रेनफॉल पे डिपेंडेंट है, इसलिए इतनी दिक्कत नहीं आती हम लोगों को पानी की वजह से। लेकिन फ्यूचर डेवलपमेंट्स बताएगी। अब जैसे हम बोल रहे हैं कि हमने पाकिस्तान का पानी
रोक दिया है, वहाँ पर सूखा पड़ गया है, उनकी जो क्रॉप्स हैं उनको पानी नहीं मिल रहा, भूखे मर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, उनके पास भी स्टोरेज फैसिलिटीज़ है। 1 महीने की दिक्कत है, नेक्स्ट मंथ वैसे ही मानसून सीज़न स्टार्ट हो जाएगा, फिर उनकी पानी की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएगी, क्योंकि हम इतना पानी रोक ही नहीं सकते, हमारे पास भी स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं है। इसलिए न्यूज़ पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। आप कमेंट्स में बताइए, आप क्या सोचते हैं?